Hello, my dear student. Welcome back my YouTube channel प्रियम श्रीवास्तव एंड स्टडी विथ प्रियम श्रीवास्तव। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें, ये जो सीरीज चल रही है पार्ट बाय पार्ट चल रही है, जिसकी अभी तक 3 घंटे के अंदर जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जा करके चेक कर लो, उसको देख लो। ठीक है, क्योंकि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज लगातार चल रहे हैं और इसके बाद ट्रिक एंड टिप्स के आधे घंटे का एक वीडियो आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कल सुबह के पहले 5 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो। ठीक है, क्योंकि लगातार हम आपकी कोशिश जारी रखे हैं आपको 100% अपना देने का। ठीक है, तो आप भी अपना 100% दो और अच्छा स्कोर करो। ठीक है, चलो आपको दिखाते हैं। फिर 60 जो नंबर तक क्वेश्चन है हमने कवर करा दिया है पार्ट 3 में, ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो चलो पार्ट 4 में देखिए 61 क्वेश्चन है नंबर। हाँ, तो 61 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया। ठीक है, मतलब प्रतिशत किस वर्ष किया। ठीक है, उसको जो है ब्रिटिश बंगाल विभाजन कब किया। ठीक है, तो नंबर ए है 1919 में, नंबर बी है 1927, नंबर सी 1938, 1945। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सबके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, बट आपके माइंडसेट के लिए हमने इसको सबको ग्रीन कर दिया है, क्योंकि आप जो है इसको देखते चलो। ठीक है, जब मैं बताऊँ तो उनको सुनते भी चलो, जब मैं समझाऊँ तो समझते भी चलो। ठीक है, क्योंकि इसको याद करोगे नहीं। ठीक है, 1-2 दिन का टाइम है, 17-18, अब एक दिन बचा है। तो आपको इसमें से अगर ज़्यादा तक आप सुने रहोगे तो आप जब देखोगे क्वेश्चन तो आप टिक मार दोगे कि हाँ यही राइट आंसर है। आप कंफ्यूज मत होना बट। ठीक है, तो इसका जो हमारा पहले का राइट आंसर है वो 1919 है। ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन जो है 1919 में किया था। ठीक है, 62 नंबर देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो थी दुर्घटना सन किसमें हुई थी। ठीक है, सन पूछा है। ठीक है, अब मुझे एक कमेंट में और बता देना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसका प्रोत्साहन करने वाला कौन था। ठीक है, क्योंकि मैं ये बार बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका जो है राइट विकल्प होगा बी। ठीक है, जलियांवाला बाग जो दुर्घटना कांड था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, किसमें हुआ था, 1919 में हुआ था। आगे देखेंगे, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था। ठीक है, तो देखिए बिहार जो है पहले 1911 के अंतर्गत दूसरे प्रांत में, पहले प्रांत चलते थे 1911 के पहले। ठीक है, अब जो है प्रदेश चलने लगे। ठीक है, तो उसी तरह बिहार जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था, किस प्रांत के अंतर्गत। ठीक है, तो नंबर है ए पे दिया गया है बंगाल महाप्रांत, नंबर बी है उत्तरी प्रांत, नंबर सी है केंद्रीय प्रांत, नंबर डी है कलकत्ता प्रांत। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो बंगाल प्रांत ही है। ठीक है, तो जो बिहार था 1911 के पहले वो बंगाल प्रांत से अंतर्गत आता था 1911 के पहले। ठीक, जब तक कि प्रांत जो है प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ था, पहले प्रांत ही चलते थे, तब उस काल में 1911 के पहले बिहार जो है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर देखेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जो मैं पूछ रहा हूँ उसका कमेंट देते रहो। ठीक है, मैं क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, चेक करता हूँ कि हाँ वो सही है कि नहीं। ठीक है, 64 नंबर देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो नंबर ए पे दिया गया है मौलाना आज़ाद, नंबर बी पे है सर सैयद अहमद, नंबर सी पे है मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए मौलाना आज़ाद तो जो है ये जो है एक क्रांतिकारी रहे हैं इस भारत की आज़ादी में, उसका मोहम्मद अली जिन्ना ये भी रहे, बट ये मुस्लिम के संस्थापक, मुस्लिम के जो हैं उसमें विरुद्ध थे, मुस्लिम के ज़्यादा प्रोत्साहन करते थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तो राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद बचते हैं हमारे सर सैयद अहमद खान, तो ये क्या रहे हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के क्या हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, किसके, मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 65 नंबर, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। बहुत बार हमने बताया है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे लेना पड़ता है। ठीक है, बार बार आपको बताना पड़ता है। अब देखिए चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, आपको पता है चौरी चौरा तो कांड ही तो है, ये किससे संबंधित रहेगा, इसी से संबंधित नहीं रहेगा, बट ये जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, असहयोग आंदोलन से। क्यों, क्योंकि जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था, इसलिए। ठीक है, तो जो चौरी चौरा कांड है नंबर ए पे असहयोग आंदोलन इससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे 66 नंबर, 66 नंबर में देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था, तो नंबर ए पे है अलगाववादी आंदोलन, नंबर बी पे है स्वदेशी एवं स्वदेशी का बहिष्कार। ठीक है,
उसके बाद सी है होम रूल, डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसके दौरान भारत में जो लोकप्रिय आंदोलन हुआ था उसे क्या कहते हैं, होम रूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, होम रूल कहते हैं। होम रूल क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ भारत में आंदोलन होम रूल कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे 66 के बाद 67 नंबर, ठीक है। 67 नंबर ध्यान देंगे। देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, ठीक है, कौन सा है था, ठीक है। तो नंबर ए पे है सिंध, नंबर बी पे है हड़प्पा, सी पे है मोहनजोदड़ो, डी पे है पंजाब, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हड़प्पा है, ठीक है। बी राइट आंसर रहेगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो वो हड़प्पा है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हो उस सीरीज पे कि मुझे पीडीएफ दे दो, ठीक है। पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर एसएमएस कर दो, ठीक है, कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट ठीक है, आप पीडीएफ को देखोगे और यहाँ से आप सुनोगे और समझोगे, उसके बाद का आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा उनको 10% याद रहेगा तो आपको 80% याद रहेगा। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, तो पीडीएफ आपको नहीं तो प्रोवाइड कर देता, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आप व्हाट्सअप करो पीडीएफ आपको तुरंत मिलेगी। 68 नंबर देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ठीक है। तो नंबर ए है मातृशक्ति, नंबर बी है कर्मकांड, नंबर सी है आत्मा, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा, सिंधु घाटी के लोग जो हैं मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया चीज था, ठीक है। आजकल तो बहुत पाखंड है ना, इसकी वजह से सिंधु घाटी बहुत बेस्ट था, उसी से लिया गया है। आजकल का जितने भी चल रहे हैं वे ऑडियंस सब कुछ उसी से है। 69 देखेंगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। नंबर ए पे दिया गया है वीर, बी पे है श्रेष्ठ या कुलीन, नंबर सी पे है विद्वान, नंबर डी पे है योद्धा, ठीक है। तो आर्य का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है श्रेष्ठ एवं कुलीन से। किसका लिया गया है, श्रेष्ठ एवं कुलीन से लिया गया है। क्या लिया गया है, आर्य शब्द। और आप दो क्वेश्चन आप कमेंट में बताना कि आर्य कहाँ से आए और आर्य जो है भारत में कब आए, ठीक है। और आर्य, ठीक है, मतलब आर्य कहाँ से आए और आर्य भारत जो आर्य के जो प्रोत्साहन वाले थे, जो आर्य के संस्थापक है, ठीक है, जैसे बोलते हैं तो आर्य का संस्थापक कौन था और आर्य कहाँ से आए, ये दोनों का कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है। 70 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। तो पहला है चावल, दूसरा है गेहूं, सी है तंबाकू, डी है ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी है तंबाकू, ठीक है। तो इसमें जो वैदिक काल के लोग हैं उनको तंबाकू का नॉलेज नहीं था, बाकी चावल गेहूं और भी अदरवाइज था, बट तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ध्यान देना कि ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि तंबाकू से जो है, मतलब वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ठीक है। आगे देखेंगे 71 नंबर, ठीक है। 71 नंबर में देखेंगे, ये रहा 71, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो वैदिक काल में भी गणित चलती थी, ठीक है, इतिहास भी चलता था, लेकिन वो अपने अपने काल के अनुसार उसको विषय के रूप में चेंज करते रहे हैं, ठीक है। तो पहला रहेगा उपनिषद, दूसरा है अर्थवेद, तीसरा है शुल्ब सूत्र, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण, हाँ ठीक है। तो इसका राइट आंसर है शुल्ब सूत्र, ठीक है। जो वैदिक काल में गणित का महत्वपूर्ण अंग था वो शुल्ब सूत्र था, ठीक है। उस समय में शुल्ब सूत्र चलता था गणित के पाठ्यक्रम में, ठीक है। आगे देखेंगे 72 नंबर। तो 72 नंबर में दिया गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ठीक है। तो नंबर 1 पे दिया गया है ऋग्वेद, बी पे सामवेद, सी पे अथर्ववेद, डी पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किसके संस्कृति के बारे में, वैदिक युग के, प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में सूचना दी गई है, ठीक है। आगे 73 नंबर देखेंगे हम। हाँ, वेद की संख्या कितनी है, ठीक है। अब इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है, इतना तो कन्फर्म, कोई बात नहीं, इसका मैं विकल्प ज़्यादा नहीं बताऊं क्योंकि वीडियो बड़ा लॉन्ग हो जाती है। तो 4 राइट आंसर है, अपने जो वेद हैं 4 हैं, ठीक है। अगर मुस्लिम भाई लोग हो आपको भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है कि इंडियन में है तो इंडियन के ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो आपको ये है कि याद रखना 4 होते हैं, हमारे जो वेद हैं ना वो 4 होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 74 नंबर, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो नंबर ए पे है शिक्षा, बी पे है पशुपालन और सी पे है कृषि, डी पे व्यवसाय, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है पशुपालन। जो ऋग वैदिक आर्य थे उनका जो है मुख्य व्यवसाय वो था पशुपालन, मतलब वो पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है। आगे देखेंगे 75 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का
आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। नंबर ए पे दिया गया है सामवेद, नंबर बी पे है ऋग्वेद, नंबर सी पे है अथर्ववेद, नंबर डी पे है यजुर्वेद। तो जो हमारा राइट आंसर वो है ए है सामवेद, ठीक है। तो भारतीय संगीत के जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का, क्योंकि सामवेद में बहुत ज़्यादा संगीत से रिलेटेड समझाया गया है, ठीक है। उसे दर्शाया गया, संगीत के बारे में बहुत ज़्यादा दर्शाया गया, इस वजह से जो संगीत का आदि ग्रंथ है उसे सामवेद कहते हैं, ठीक है। 76 नंबर देखेंगे, प्रथम विधि निर्माता कौन है, ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, ठीक है। मतलब विधि मतलब जो ब्रह्मांड, विधि समझ रहे हो ना, ब्रह्मांड मतलब पूरा विश्व जो है किसने निर्माण किया है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, ध्यान देना, विधि नहीं तो दूसरा कुछ समझ रहे हो, विधि निर्माता कौन है, ठीक है। पहला दिया गया सेल्यूकस, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा है चाणक्य, डी है, इनमें से कोई नहीं। सेल्यूकस जो था ये विदेशी था, और चाणक्य जो है महान आदमी रहे हैं, बहुत दिमाग में तेज रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की है। सेल्यूकस जो है एक दार्शनिक भी था, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो जो मनु हैं ये इन्होंने सबसे पहले इन्हें माना जाता है कि प्रथम विधि निर्माता यही रहे हैं, मनु, ठीक है, इन्हें माना जाता है। आगे देखेंगे 77 नंबर, कृष्ण भक्ति, ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। मतलब जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, आप जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं खाना, क्योंकि ये हिंदू से रिलेटेड आया है। तो एक कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो एक कृष्ण, हमारे में कृष्ण जो है एक ग्रंथ है, ठीक है। कृष्ण भक्ति होती है, जैसे राम भक्ति आप तो सुने होंगे, राम मंदिर मस्जिद है ना, ये सब कंट्रोवर्सी चलती है। तो इसमें जो है कृष्ण मंदिर, जैसे कृष्ण भक्ति है तो कृष्ण भक्ति में श्रीमद् भागवत गीता आता है, इसके अंतर्गत लिखा गया था, किसके, कृष्ण भक्ति के अंतर्गत, ठीक है। और जो वो है क्या बोलते हैं रामायण, वो राम भक्ति में है। तो ये कृष्ण भक्ति में श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है। आगे 78 नंबर देखेंगे, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, ठीक है। नंबर ए है भूमि, बी है गोधन, सी है गोधन की भूमि, ठीक है। और उसके बाद है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि जब ऋग्वेद था ना तो उस समय संपत्ति सोना चांदी ऐसे होते थे ना, तो उस समय ना तो सिक्के होते थे, ना ही भूमि होती थी, ना वहाँ पे इसकी मांग थी, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति मानी जाती थी वो गोधन, यानी कि गौ माता को धन माना जाता, जितने पास जितनी गाय वगैरह होती हैं उसको धन माना जाता था। किस काल में, ऋग्वेद में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ऋग्वेद में गोधन को संपत्ति मानी जाती थी, जैसे अभी पैसों को माना जाता है उसी तरह गोधन को माना जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे उसके बाद कौन सा है 79, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है। अब देखो वेद तो सबको पता है, ठीक है, कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। बट लोगों को पुराणों के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो जो पुराणों की संख्या रही है वो 18 है, ठीक है। वो पुराण कितने हैं, पुराण 18 हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 80 देखेंगे हम, ठीक है। 80 नंबर देखेंगे कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, ठीक है। नंबर ए है पशुपति, नंबर बी प्रकृति, नंबर सी माता, नंबर टी त्रिमूर्ति, ठीक है। तो जो वैदिक धर्म है वो कहता है कि प्रकृति जो है वो सबसे मेन है, ठीक है। तो प्रकृति की आप पूजा करो, उसकी उपासना करो, ठीक है, ये मानता है वैदिक काल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है प्रकृति, ठीक है। प्रकृति इसकी राइट होगी, आंसर होगी। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हो, इसका मतलब आप पार्ट बाय पार्ट हमारा देख रहे हो, तो थैंक यू। और आप इसको देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे में पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि 2:30-3 बजे हम आपके एक ऐसी चीज़ देने वाले हैं, मतलब कि उसमें से 100% जो है आपके 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। केवल 10 मिनट की वीडियो से आप 2-3 क्वेश्चन ले जाओगे, ठीक है। वो भी ट्रिक से याद नहीं करना है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करे रहो, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।